हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के एक विशिष्ट टॉपिक बल अर्थात फोर्स। तो फोर्स के बारे में आज हम जानेंगे और इसके एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और भी जो कुछ बिंदु निकलेंगे बल से, फोर्स से, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इससे बनने वाले जो डेरिवेशन क्वेश्चंस होते हैं तो एक दो उदाहरण वो भी अब सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए, क्या है बल? बल को हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में फोर्स भी कहते हैं। बल को हम इंग्लिश में फोर्स भी कहते हैं। दोस्तों, यदि हम बल के बारे में देखें तो बल की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। बल का यदि हम मात्रक पूछें कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा कि न्यूटन होता है। तो ये तो अच्छी बात है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दोस्तों, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को बताना है डायन होता है। क्या? डायन होता है। तो ये हमारा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दोस्तों, बल एक हमारी सदिश राशि है। बल एक क्या है? सदिश राशि है। सदिश क्यों है? दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सदिश और अदिश के बारे में आप सभी को बता दिया है। यदि कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखना। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा के साथ परिणाम भी हो, वो हमारा क्या होता है? सदिश होता है। तो ये बल हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। दोस्तों, यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक डायन बराबर क्या होता है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक डायन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। ये न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। तो एक डायन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। दोस्तों, ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक डायन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। दोस्तों, यदि आपसे कोई एक इक्विपमेंट दे दिया जाए, एक कोई ठोस पदार्थ है या कोई भी चीज़ ले लो कि एक पत्थर है और उस पर अनेकों बल लग रहे हों या अलग अलग दिशा में बल लग रहे हों या एक ही दिशा में बल लग रहे हों, तो हम लोग उसमें कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, जब दो निकाय हों, क्या? जब किसी निकाय में अलग अलग बल लग रहे हों, जब किसी निकाय का अर्थ है कि दोस्तों कोई एक इक्विपमेंट है, एक कोई पदार्थ है, तो उस पर हमारा क्या? दो बल अलग अलग लग रहे हैं। जैसे हम देख लें कि यदि ये हमारा एक इक्विपमेंट है, एक ये बहुत बड़ा सा पत्थर है, यदि आप कहो कि एक फोर्स हमारा इस तरफ से लग रहा है जिसका मान 10 न्यूटन है और एक इस तरफ से लग रहा है तो इसका भी मान यदि 10 न्यूटन है, कोई भी हो सकता है, इसका भी मान 10 न्यूटन है। इस तरफ से बल लग रहा है 10 न्यूटन और इस तरफ से भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो आप बताओ कि इसका परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका परिणाम होगा F1 माइनस F2। ये हमने क्या लिखा है? यदि इसको हम F1 माने और इसको F2 माने तो F1 माइनस F2 अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 माइनस 10 बराबर 0 न्यूटन। तो 0 का अर्थ कुछ नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो बराबर विपरीत दिशा में बल लग रहे हों, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इसको क्या है? ये हमारा विपरीत दिशा में है। ये कौन से हैं? विपरीत दिशा में। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, यदि विपरीत दिशा में समान बल लग रहे हों तो क्या होगा? हमारा 0 आ जाएगा। दूसरी बात, यदि ये बल हमारे समान दिशा में ना लगें, ये वाला इक्विपमेंट यदि हम कहें कि हमारा एक बल इस तरफ को 10 न्यूटन का लग रहा है, इस तरफ को, और दूसरा बल
हमारा इस तरफ को 5 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन का। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ को जो बल लग रहा है वो 10 न्यूटन का है और इस तरफ का 5 न्यूटन का है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F1 माइनस F2, अर्थात हम ये यदि F1 माने ये F2 माने तो ये हम 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि इसी इक्विपमेंट पर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हों तब क्या होगा हमारा, मान लिया जाए कि ये वाला हमारा इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और इसी तरफ दूसरा बल भी लग रहा है 10 न्यूटन। तो आप सभी समझ गए होंगे यदि हम इसको F1 और इसको F2 माने तो F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 अर्थात हम कह सकते हैं 10 प्लस 10 बराबर 20 न्यूटन। तो दोस्तों यदि आपकी ये निकाय वाले क्वेश्चंस समझ में आ गए हों तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर करना। एक बात और, बल का एक विशेष क्वेश्चन होता है जो कि बिल्कुल नोट करके लिख लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से निकलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बल की जो परिभाषा है, बल की परिभाषा क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो गति की दिशा को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित करता है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। हम कहें कि हम इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को पीछे की तरफ धक्का दें तो हम धक्का में बोर्ड भले ही ना उस तरफ जा पाए लेकिन हमारा प्रयास उसमें जरूर हुआ है। तो दोस्तों ये तो हुई बल की परिभाषा। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से कैसे निकलती है, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का पहला नियम है तो वो क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु गतिमान वस्तु पर बाहर या बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो गतिमान ही रहेगी, स्थिर वस्तु पर बल ना लगा जाए तो वो स्थिर ही रहेगी। अर्थात दोनों एक ही बात है। V बराबर U प्लस AT, ये हमारा क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी स्थिर वस्तु पर या गतिमान वस्तु पर एक बल लगाना पड़ता है, या तो वो गतिमान होगी, यदि स्थिर है तो गतिमान हो जाएगी, और यदि गतिमान है बल लगाने से वो स्थिर हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वो चलती ही रहेगी। तो दोस्तों एक ही बात है, क्वेश्चन यही आता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से बनती है, तो न्यूटन के पहले नियम से। दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं। बल का एक सीधा सा सूत्र होता है, बल को क्या कहते हैं, फोर्स, अर्थात F से F बराबर ma। दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना, F बराबर ma। बल क्या है, F क्या है, बल है, m क्या है, मास अर्थात द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण, ग्रेविटी अर्थात त्वरण है। तो F बराबर ma। तो आइए इस सूत्र की सहायता से हम बल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने तमाम मित्रों को भी बताना। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मान लिया कि कोई क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड के लिए एक स्थिर बल 2 सेकंड के लिए कोई भी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 5 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है। यह
वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। यदि हमसे इसमें यह पूछा जाए कर देता है तो बल या इसमें बल का कितना प्रयोग हुआ है, तो प्रयुक्त बल क्या है, तो प्रयुक्त बल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। एक स्थिर बल 2 सेकंड में, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें टाइम दे रखा है, अर्थात टी दे रखा है कितना, 2 सेकंड। टी बराबर कितना दे रखा है, 2 सेकंड। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, अर्थात मास दे रखा है, एम दे रखा है कितना, 5 किलोग्राम। एम भी दे रखा है, टी भी दे रखा है। वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि u बराबर, ये पहला वेग है, प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इतनी चीज दी है। हमसे क्या पूछा है, प्रयुक्त बल, अर्थात हमसे पूछा क्या गया है, F की वैल्यू पूछी गई है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों हमें क्या दिया है, T दिया है, M दिया है, U दिया है और V दिया है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हमें बल निकालना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो हमें इसमें किस किस की ज़रूरत होगी, F हमें निकालना है, कोई बात नहीं है। M की ज़रूरत है जो कि हमारे पास दिया है 5 किलोग्राम। A की ज़रूरत है तो A नहीं दिया है, अर्थात हमें A की वैल्यू पहले निकालनी है। तो हम गति का पहला नियम याद करेंगे कि v बराबर u प्लस at। v का मान हमें दे रखा है 7, u की जगह पे हम लिख लेंगे 4, a की फाइंड आउट करना है और t का मान दिया है 2। दोस्तों 7 को इस तरफ, 4 को इस तरफ करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 7 - 4 अर्थात 3 आ जाएगा। तो 3 2 का भाग हो जाएगा तो a बराबर 3/2, अर्थात हम कह सकते हैं कि a बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों हमें बस इसमें रख लेना है, F हमें से पूछा गया है, M का मान 5 किलोग्राम और A की वैल्यू दी है 1.5। 1.5 का गुणा दोस्तों 5 में करेंगे तो 15×5 = 75, अर्थात 7.5 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, 7.5 न्यूटन, जो कि हमसे पूछा गया था। बल कितना होगा, तो 7.5। दोस्तों सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन हो क्या करना है कि इसको लिख लेना है कि क्या क्या दिया है हमें। बाद में हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, और जिसकी कमी पड़ती हो तो वही, या तो हमें बल के क्वेश्चंस में गति के समीकरणों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, तो दोस्तों यदि हम क्वेश्चन कोई लिखें, एक क्वेश्चन लिख लें कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जब 100 न्यूटन का बल 50 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल 50 न्यूटन नहीं दोस्तों, 50 किलोग्राम द्रव्यमान, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण की गणना करो। उत्पन्न त्वरण की गणना करो। दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा दिया हुआ कि जब 100 न्यूटन का बल, अर्थात F का मान दे रखा है 100 न्यूटन, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम वही करेंगे कि F का मान कितना दे रखा है, 100 न्यूटन, यही दे रखा है।
50 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान अर्थात मास हमें क्या एम दे रखा है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण की गणना करो। तो हमसे त्वरण हमसे क्या पूछा गया है, ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है कि बल बराबर होता क्या है, एफ बराबर एम ए, हमें यही होता है। अगर हिंदी में लिखें तो बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही होता है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हमें एफ पता है, एम पता है, तो ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एफ दिया है 100 न्यूटन बराबर द्रव्यमान दे रखा है 50 न्यूटन, 50 किलोग्राम सॉरी, और त्वरण हमसे पूछा गया है तो त्वरण को लिख लेंगे। ए बराबर हो जाएगा 100 बटे में 50, अर्थात हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ए निकल के आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया, त्वरण निकल के आया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।